नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आप सबसे भरोसेमंद चुनावी शो ऐलाने जंग देख रहे हैं। शुरुआत करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज राजस्थान में चुनावी रैली कर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते नजर आए। पीएम मोदी आज राजस्थान के उस जाटलैंड में थे जिस वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस ने भी इस बार एक अलग सी रणनीति बना ली। चूरू से रैली की शुरुआत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे जाट वोटरों को दिया है बड़ा संदेश। रिपोर्ट देखिए आप। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में रैली कर बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया है। चूरू राजस्थान की हॉट सीट इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने यहां से सिटिंग सांसद राहुल कसवा का टिकट काटकर देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया। मोदी इन्हीं झाझड़िया के प्रचार के लिए यहां पहुंचे थे। मैं चूरू आया हूं तो दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया है। और जब नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगता है तो आप लोग छप्पर फाड़ करके दे देते हैं। देवेंद्र झाझड़िया वर्ल्ड चैंपियन जेवलिन थ्रोअर हैं, 2 बार के पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। देवेंद्र जब 8 साल के थे तब बिजली का तार छूने की वजह से करंट लगा और उनका हाथ काटना पड़ा। देवेंद्र पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले देश के पहले पैरा एथलीट हैं। झाझड़िया ने देश को 3 ओलंपिक मेडल दिलाए। हाई स्कूल से ही भाला फेंकने की प्रैक्टिस शुरू की और बताया जाता है कि देवेंद्र बांस का भाला बनाकर प्रैक्टिस किया करते थे। देवेंद्र पहली बार चुनावी मैदान में हैं, जबकि 2 बार बीजेपी सांसद रहे राहुल कसवा इस बार यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 2019 के चुनाव में चूरू सीट से बीजेपी के राहुल कसवा को 7,92,000 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को 4,58,000 वोट ही मिले थे। बीजेपी 1999 से चूरू सीट जीत रही थी। इस बार के चुनाव में मुकाबला जाट वर्सेस जाट का हो गया है। देवेंद्र झाझड़िया जाट बिरादरी से आते हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कसवा भी जाट ही हैं। राहुल कसवा के पिता और दादा भी सांसद रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ चूरू से चुनाव हार गए थे। माना जाता है कि इसी वजह से राहुल कसवा का टिकट कटा और बीजेपी ने देवेंद्र को अपना उम्मीदवार बनाया। पीएम मोदी ने राज्य में रैलियों की शुरुआत जाटलैंड से की है। चूरू और झुंझुनू के बाद मोदी अजमेर में भी रैली करने वाले। यहाँ भी जाट वोटर्स का प्रभाव है। राजस्थान की राजनीति में 4 जातियों का दबदबा रहा है। इसमें जाट करीब 10%, राजपूत 9%, मीणा 7%, गुर्जर 5% हैं। मोदी ने पहली रैली में जाटलैंड को साधने की कोशिश की है। जिस चूरू और झुंझुनू में पीएम मोदी ने आज रैली की, वहाँ पहले फेज में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 5 न्याय 25 गारंटी। कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि पार्टी पहले से ही अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। लेकिन न्याय और गारंटी के दम पर पार्टी मोदी को पटखनी देना चाहती है। 5 न्याय और 25 गारंटी। क्या कांग्रेस बजाएगी जीत की घंटी? विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया। मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी मौजूद थे। नीचे की कुर्सियों में प्रियंका गांधी भी बड़े नेताओं के साथ बैठी थी। पी चिदम्बरम की अगुवाई में बने इस 48 पेज के घोषणा पत्र की बड़ी बातें पहले आपको बताते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया। 5 न्याय हैं हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय। घोषणा पत्र के हर न्याय में 5 गारंटी दी गई। युवाओं को लुभाने के लिए 30 लाख सरकारी नौकरी, मनरेगा मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन, एमएसपी को कानूनी दर्जा,
गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए सालाना और सरकारी नौकरी में 50% महिला आरक्षण, जाति जनगणना जैसे बड़े वादे भी किए गए हैं। इसके अलावा समान नागरिक संहिता और एक देश एक कानून का विरोध की भी बात लिखी गई। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र के ऐलान के बाद मोदी सरकार पर हमला भी बोला। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जांचे परखे खरे नेतृत्व में श्रेष्ठता के साथ हर गरीब को न्याय देता हुआ विकास के नए पथ पर ले जाता हुआ और राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने वाला एनडीए गठबंधन, और दूसरी तरफ आपसी अंतर्विरोधों से भरा हुआ अपने अपने परिवार और भ्रष्टाचार को आने के लिए खड़े हुए भ्रम से भरा हुआ एक गठबंधन। राजस्थान के चूरू में पीएम मोदी ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। जल्द ही बीजेपी अपने वादों के पिटारे के साथ सामने आएगी, तब पता चलेगा वादों की लड़ाई में किसमें कितना है दम। और अब इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन ही रद्द हो गया है। बताया जा रहा है कि फॉर्म उनका अधूरा भरा गया था, इस वजह से उनका नामांकन रद्द हुआ। इस सीट पर बीजेपी से वीडी शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब समाजवादी पार्टी ने इस बात का मुद्दा बना दिया है। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार में समस्तीपुर सीट पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहां एनडीए ने नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी को अपना उम्मीदवार बनाया है। और अब खबर यह कि महागठबंधन में कांग्रेस नीतीश सरकार के ही एक दूसरे मंत्री के बेटे को अपना उम्मीदवार बना सकती है। ये दो तस्वीर बिहार की राजनीति की ऐसी तस्वीर है जिसके बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक तरफ नीतीश सरकार में मंत्री जेडीयू के नेता अशोक चौधरी की बेटी शांभवी हैं। दूसरी तरफ नीतीश सरकार के ही मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी हैं। सनी आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अब कहानी ये है कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी समस्तीपुर सुरक्षित सीट से एनडीए में एलजेपी आर के टिकट पर उम्मीदवार हैं। शांभवी अपने पिता के साथ प्रचार में उतर चुकी हैं। सब जनता की सेवा करने यहाँ आए, सभी जनताओं की सेवा करना है, युवाओं महिलाओं सबको साथ लेकर के चलना है और आगे चल के बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करना है। हम उम्मीद करते हैं पिता के होने के नाते कि देश में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है एनडीए की, और महादेव चाहेंगे तो सबसे कम उम्र की समस्तीपुर को गौरव मिलेगा सांसद बनाने का हिंदुस्तान के। आज नीतीश के दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी कांग्रेस में शामिल हुए हैं और चर्चा है कि महागठबंधन में सनी हजारी को कांग्रेस उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार सकती है। मैं लगातार अपने समस्तीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से मेहनत कर रहा था और वहाँ पे वारिसनगर विधानसभा के अंदर खानपुर प्रखंड है, वहाँ का मैं प्रखंड प्रमुख भी हूँ और मुझे महागठबंधन की तरफ से आशीर्वाद मिला, मौका मिला काम करने का। अब अगर कांग्रेस सनी को उम्मीदवार बनाती है तो फिर इस सीट पर मंत्री की बेटी और मंत्री के बेटे का मुकाबला होगा। सनी हजारी के पिता महेश्वर हजारी 2009 में जदयू से समस्तीपुर से सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2014 में वो हार गए थे। महेश्वर हजारी बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं और अभी नीतीश सरकार में सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं। वहीं शांभवी के पिता अशोक चौधरी नीतीश कुमार के ग्रुप के सदस्य हैं। समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट से महेश्वर हजारी भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन सीट इस बार भी एलजेपी के खाते में गई तो अशोक चौधरी की बेटी शांभवी को टिकट मिल गया। शांभवी चौधरी पहले राजनीति में सक्रिय नहीं रही हैं, चुनाव में सीधे उन्हें टिकट मिला है। शांभवी के ससुर पूर्व आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल हैं
और पप्पू यादव का सियासी भविष्य क्या होगा? पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अड़े हैं, लेकिन कांग्रेस ने नाम वापस लेने को कह दिया है। अब पप्पू के सामने विकल्प क्या है? क्या पप्पू मैदान छोड़ देंगे या फिर पूर्णिया में ही करेंगे सियासी घमासान? निखिल बाबू को का नहीं हो पाया वो टिकट, लेकिन किसी को भी आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाजत नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या पार्टी अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रॉवल का डेट बचा हुआ है, वापस ले लें। वैसे पप्पू यादव नाम वापस लेने के मूड में नहीं दिख रहे। आज तो उन्होंने अखिलेश सिंह पर पलटवार कर दिया। मेरे व्यक्तिगत रिश्ता है, सलाह कोई गलत थोड़ी वो देते हैं। जब वो मेरे भाई हैं तो भाई की तरह ही सलाह देंगे। गठबंधन धर्म का पालन तो उनको करना ही चाहिए। कांग्रेस में कांग्रेस नेतृत्व की ब्लेसिंग है, ये काफ़ी है और उनका समर्थन मुझे प्राप्त है। ये माँ का फैसला है और मेरे पूर्णिया के जिसको मैं भगवान मानता हूँ उसका फैसला है, और उसका फैसला मेरे लिए भगवान की तरह है। लेकिन सूत्रों की माने तो अभी भी लालू यादव की तरफ से दरवाजे पूरी तरीके से बंद नहीं हुए हैं। आरजेडी की तरफ से पप्पू यादव को ऑफर दिया गया था कि वो पूर्णिया के बजाय मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ लें, लेकिन पप्पू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि उन्होंने पूर्णिया में काफ़ी मेहनत की है और मधेपुरा से 2 बार हार चुके हैं। वैसे लालू ने अब तक मधेपुरा सीट से उम्मीदवारी को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। पूर्णिया में 8 अप्रैल तक नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। चर्चा है लालू यादव 8 तारीख अब राजस्थान का रुख करते हैं, जहां पिछले साल ही बनी भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी ने आदिवासी बहुल सीटों पर समीकरण बिगाड़ रखा है। नामांकन के दौरान बांसवाड़ा में बीएपी उम्मीदवार ने जिस तरह से ताकत का प्रदर्शन किया, उसके बाद कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार ने मैदान ही छोड़ दिया। ऊंट की सवारी, रंग, गुलाल और जोश से लबरेज हजारों की भीड़। ये किसी बड़े राष्ट्रीय नेता नहीं बल्कि राजस्थान के बांसवाड़ा में राजकुमार रोत की रैली है। रोत भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप के उम्मीदवार। रोत इसी लोकसभा सीट की 84 विधानसभा के विधायक भी हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी। नामांकन के दौरान उमड़ी इस भीड़ के बाद राजकुमार रोत की चर्चा जयपुर से लेकर दिल्ली तक होने लगी। यहाँ तक कि कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार अर्जुन बामनिया ने तो नामांकन तक नहीं भरा और आखिरी वक्त में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अरविंद डामोर से पर्चा भरवाया गया। अंतिम समय पे हमारे ऊपर लेवल के नेताओं ने निर्णय किया कि युवा को टिकट दो, भाई अरविंद को टिकट दिया। सर आपका नाम? मेरा नाम चले युवाओं के नाम से, मेरी उम्र होगी 60 साल। युवाओं के नाम से भाई अरविंद आया आगे, काफी समय से संघर्ष कर रहा है, सब नेताओं से मिला है तो उसका नाम आया। हमने उसकी नॉमिनेशन करा के उम्मीदवार घोषित कर दिया। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस छोड़ने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय को उम्मीदवार बनाया है। मालवीय और बामनिया के बीच सियासी दुश्मनी पुरानी है और वो हर हाल में मालवीय को सबक सिखाना चाहते हैं। चर्चा है इसी वजह से खुद नामांकन नहीं भरा। बांसवाड़ा में बीजेपी को 2019 में 7,11,000 वोट मिले थे। तब कांग्रेस उम्मीदवार को 4,06,000 वोट और भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2.5 लाख वोट मिले थे।
त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी 2019 में 3 लाख वोटों से चुनाव जीती। 2014 में भी इस सीट पर बीजेपी को ही जीत मिली। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उम्मीदवार बदला है। इस इलाके में आदिवासी वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव है, जिस पर भारतीय आदिवासी पार्टी की पकड़ है। नामांकन के दौरान पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन करके प्रदेश को दिखा दिया। राजस्थान की 14% आबादी आदिवासियों की है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में एसटी वोटर निर्णायक है। विधानसभा की 50 सीटों पर आदिवासी वोटर असर रखते हैं। अंदर खाने की चर्चा ये है कि बांसवाड़ा की पॉलिटिक्स के जरिए कांग्रेस आदिवासी बहुल सीटों पर बाप का समर्थन चाहती है और बीएपी भी बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस का साथ चाह रही है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि दोनों तरफ से अंदर खाने एक दूसरे को मदद पहुंचाने की रणनीति पर काम हो रहा है।